BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट लेक्चर 16th बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सपोज अगर कोई भी हमारा पार्टिकल p पार्टिकल है एट टाइम t, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है r वेक्टर, ठीक है। अगर ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये क्या है हमारी v2 वेलोसिटी, अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक की ट्रेजेक्टरी करता है, यहाँ से यहाँ तक के मूव करता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2 वेलोसिटी, ठीक है। इसका भी वेक्टर अगर r है और ये भी ओरिजिन से अगर इसका भी हम पोजीशन ले, इसकी पोजीशन भी क्या है हमारी r, और इसका पॉइंट p है तो इसका पॉइंट क्या होगा हमारा p डैश होगा। अगर ये हमने टाइम लिया t तो ये कितना टाइम होगा t प्लस डेल्टा t, ठीक है। तो इतने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक की ट्रेजेक्टरी करता है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी v2 वेलोसिटी है। नाउ अगर हमारी v2 वेलोसिटी का मोड लें और v1 वेलोसिटी का मोड लें, वो इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी इतनी वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे भी इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब ये एक सर्कुलर मोशन को क्रिएट कर पाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इक्वल्स टू पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अगर हमारा पार्टिकल सर्कल में मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड, तो अगर इस पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर ये कांस्टेंट है, जब ये एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्रिएट कर पाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा डेल्टा थीटा, ठीक है। अगर हम इन दोनों वेलोसिटी को आगे मूव फॉरवर्ड मूव करके इन दोनों को अगर हम मिलाएं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली, अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली तो एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी क्या होती है हमारी चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हमारा टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय अगर हम टाइम करें तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा एस, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू, डेल्टा एस क्या होता है हमारा जो हमारे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस लीनियर डिस्टेंस ले, क्योंकि बहुत स्मॉल मूवमेंट किया है तो इसे किससे डिनोट कर सकते हैं p डैश से। नाउ चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, अगर हम वेलोसिटी का चेंज देखें तो वो क्या होगा हमारा डेल्टा v। तो देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि अगर इन वेलोसिटी को आगे मूव करें तो वो किस चीज़ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। तो देखिए v1 v2 और ये क्या हो गया v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी, और इन दोनों में जो चेंज वेलोसिटी में आया वो क्या आया हमारा डेल्टा v। इस पॉइंट को हम q माने और इस पॉइंट को डेल्टा q, तो ये कितना होगा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे सबस्टेंड किया है इन दोनों की चेंज पोजीशन होने में, वही यहाँ पे वेलोसिटी के जो चेंज पोजीशन में वही एंगल यहाँ पे सबस्टेंड करेगा, जब ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वेलोसिटी मूव कर रही है और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए सेंटर को हमेशा सीक करता हुआ सेंटर की तरफ मूव करता हुआ, अगर हम सर्कल को ऐसे कराएं तो उसका डायरेक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे सर्कल को कराएं तो उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए, जब ये एक सर्कल क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सेम डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ जो एंगल अगर हम लें ओ पी डैश, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंगल लें ओ पी डैश इक्वल्स टू ट्राइंगल सी क्यू डैश, देखिए ट्राइंगल सी क्यू डैश, ये वाला हमारा बनेगा सी क्यू डैश। ये वाला जो ट्राइंगल है क्योंकि इसका डेल्टा थीटा सेम है और इसी का भी हमारा डेल्टा थीटा सेम है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल क्या होगा हमारा इक्वलेंट ट्राइंगल होगा। ये हमारा आइसोलेशन ट्राइंगल है, हैव सेम एंगल डेल्टा थीटा। तो जो ओ पी डैश इक्वलेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डैश, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों की वैल्यू निकालें पी डैश अपॉन ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन सी क्यू, ओ क्यू डैश अपॉन सी क्यू। अब देखिए पी डैश की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ से देखिए पी डैश की वैल्यू निकाली थी हमने, क्या आई थी v डॉट डेल्टा टी, वो हमने यहाँ पे पुट करी v डॉट डेल्टा टी। और ओ पी क्या है हमारा, यहाँ देखिए ओ पी क्या है हमारा r वेक्टर, ओ पी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, ठीक है। अब क्यू डैश क्या है हमारा डेल्टा वी, क्यू डैश क्या है डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है और ये क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या आ गया हमारा डेल्टा वी। और सी क्यू क्या है हमारा v1 वेलोसिटी, इस तरीके से। और v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू हमने सेम रखी थी क्योंकि ये क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, और पी डैश क्या है डेल्टा एस, डिस्टेंस कवर्ड v डॉट डेल्टा टी।
अब देखिए जो वैल्यू आई थी v डॉट डेल्टा टी अपॉन आर इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ले गए, वी स्क्वायर हो गया और डेल्टा टी को नीचे अपॉन में ले गए तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे लिमिट्स लें डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 तो हमारी क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मैथ्स में पढ़ा था हमने, डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारी रिलेशन क्या बनी, डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, और डी वी ओवर डी टी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वी स्क्वायर ओवर आर। तो चेंज इन वेलोसिटी एंड ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो हमारी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है जिसे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों की डायरेक्शन ही हमारी सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड्स है, बिकॉज दिस सेंट्रल और रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे ही हम सेंट्रल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल का जनरल मीनिंग होता है सीकिंग द सेंटर, जो सेंटर को फॉलो करे। अगर हम सर्कल भी ड्रॉ करेंगे तो सेंटर पे ही अब पॉइंट करके और हम अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी, क्योंकि सर्कल को फॉर्म करना है, जो पार्टिकल वेलोसिटी से चलेगा वो हमेशा सेंटर को ही सीक करना चाहेगा, सेंटर की तरफ ही मूव करना चाहेगा। इस पॉइंट से चला, सेंटर को मूव करना चाहे, जब भी वो थोड़ा सा अपना एंगल, अपनी ट्रेजेक्टरी थोड़ी टिल्ट करता है, थोड़ी तिरछी करता है, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर सीधा चलना चाहेगा बट सेंटर की तरफ सीख कर है, फिर टिल्ट करेगा। इसी तरीके से एक सर्कुलर मोशन वो क्या हो जाता है, क्रिएट कर लेता है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल्स टू ma, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो अभी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के लेके आए उसे हमने इसमें पुट किया, तो F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर ओवर आर। F की डायरेक्शन है सेम एज एक्सेलरेशन, तो हमारी फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन व्हेन कोलिजन बिटवीन टू कोलिजन द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ द पार्टिकल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। जब कोलिजन होता है हमारे दो पार्टिकल्स के बीच में, जो ट्रेजेक्टरी, जो पाथ फॉलो करते हैं वो पार्टिकल कोलिजन होने के बाद, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उनका क्रॉस सेक्शन, कि वो कहाँ से कहाँ तक उसने क्या करा, अपने ट्रेजेक्टरी को फॉलो करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट ऑफ द पार्टिकल, अगर हम पार्टिकल की इंसिडेंट बेम लें हैविंग मैनी पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें क्या था, दो पार्टिकल्स, अगर हम बहुत सारे पार्टिकल लें तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो क्या से अपेयर होंगे, हमारे बीम की तरह अपेयर होंगे। नॉट पॉसिबल टू फॉलो द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ द ईच इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल जो कोलाइड होके जाएंगे इधर उधर, तो उनकी ट्रेजेक्टरी को, पाथ को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व बाय क्रॉस सेक्शन और एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारा क्रॉस सेक्शंस ने और एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी। क्रॉस सेक्शन को फॉलो करने का इसी रूल को बोलते हैं कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कोलिजन होने के बाद वो पार्टिकल कहाँ कहाँ कौन कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए इंसिडेंट बीम रिप्रेजेंटेड बाय इंटेंसिटी आई, तो हमने अगर इंसिडेंट बीम को आई इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करी, जो कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो पास कर रहे हैं पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द बीम पर यूनिट टाइम, तो जो बीम फॉलो कर रही है उन पार्टिकल्स की कितने पार्टिकल्स उस एरिया को कितना उसने क्रॉस किया नॉर्मल, जैसे हमारे ऐसे पार्टिकल फॉलो कर रहे हैं तो वो जो इंसिडेंट बीम है हमने उसे नॉर्मल कितना उस पर पड़, वो बीम को पर यूनिट टाइम कितने पार्टिकल्स हैं वो हमने काउंट किए। आई की वैल्यू इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और डी एन क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द बीम पर यूनिट टाइम थ्रो स्कैटरिंग एंगल। और डी एन बताता है कि कितने पार्टिकल हैं बीम के अंदर पर यूनिट टाइम, उस बीम के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, कितने वो नंबर ऑफ जो हमने पार्टिकल्स हैं जो कोलिजन होने के लिए जा रहे हैं वो कितने हैं थ्रो स्कैटरिंग एंगल से। तो थीटा हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये डी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी लैम्डा, ठीक है, हम इसे डी सिग्मा से या डी लैम्डा से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे डिनोट किया डी सिग्मा से। डेल एन कितने पार्टिकल्स थे उसमें अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द बीम, कि वो इंटेंसिटी पर यूनिट उस पर नॉर्मल कितनी पड़ रही है। ये इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है कि हम पता कर सकते हैं अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल हैं हमारे कोलाइड हो रहे हैं। तो डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू डेल एन नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग थ्रो स्कैटरिंग एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, कि आके टकराए, एक थीटा एंगल से चला गया, एक उसमें थोड़े से एंगल में चेंज से चला गया पर यूनिट एरिया, ठीक है, और पर यूनिट टाइम। और आई क्या है, कितने पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द बीम पर यूनिट टाइम।
तो ठीक है, अब हम सिग्मा को, ये था स्मॉल चेंज, अगर हम टोटल वैल्यू निकालना चाहें इसका क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेशन। तो ये हमारी टोटल इंटेंसिटी ऑब्टेंड हो जाएगी और हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारा निकल आएगा कि कोलिजन होने के बाद बहुत सारे पार्टिकल कहाँ कहाँ किस किस एंगल से हमारे स्कैटर्ड हुए।